आए थे, उन्होंने कहा कि बस लात मार के तोड़ देते हैं दीवार को। मैंने कहा नहीं, दीवार नहीं तोड़ना है। मैंने खुद मना किया कि दीवार नहीं तोड़ना है। लात मार के चले जाओगे, 1 लाख मार चले जाओगे और लिख दोगे कि हमने खाना पूर्ति कर दिया, काम कर दिया हमने पूरा। जिम्मेदार मानते इस अवैध निर्माण में? इसमें मिली जुले सारे हैं, इसमें पुलिस भी है, इसमें एमपी तो है ही है, और बाकी ये बिल्डर लोग तो हैं ही भाई, रसूखदार आदमी हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे प्लॉट लेकर रहते हैं, तो जो चाहे कर लेते हैं। अभी क्या करना है, उसने प्लॉट बनाएंगे, 5-6 बिल्डिंग मंजिल बच्चे के चले जाएंगे, बाद में भुगत करेंगे। है उसको कवर कर दिया गया है, मतलब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बिल्डरों द्वारा, और ये सब कुछ लगातार मैं बोल रहा हूँ कि एमसीडी की मिली भगत से। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं और जिसके वजह से इलाके में बड़े बड़े हादसे होते हैं। इस वक्त दिल्ली के महावीर इनक्लेव में मौजूद हूं और आपको बता दें, आज से महज कुछ दिन पहले इसी महावीर इनक्लेव में एक ऐसी बिल्डिंग ध्वस्त हुई जिससे एक युवक की जान चली गई, और ये सब कुछ एमसीडी के मिली भगत से, लोकल पुलिस की मिली भगत से हो रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला आया है सामने दिल्ली के महावीर इनक्लेव से ही 25 फुट रोड पे। देखिए ये बिल्डिंग है, ये नव निर्माण बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के विरोध में यहाँ के स्थानीय लोग, आरडब्ल्यूए के प्रधान, तमाम लोग विरोध जता रहे हैं। कारण आपको बता दें कि ये देखिए, जब सामने जो आप दीवार देख रहे होंगे ये गली है, लेकिन एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी किस तरह से हो रही है बिल्डरों द्वारा। आपको बता दें कि ये गली है और इस गली को भी अब इन्होंने अपने निजी ज़मीन में ही दीवार खड़ा करके मकान बनाना शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित और परेशान हैं। इन लोगों का ये कहना है कि इनकी जो आवाजाही थी वहाँ पर बिल्डर जो धाक दिखा रहे हैं, यहाँ पर अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये नवनिर्माण बिल्डिंग है। और ये सब कुछ आपको बता दें कि एमसीडी की मिली भगत से हो रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि एमसीडी में कुछ ऐसे भ्रष्ट जेई और एई मिलकर जो इनको शय देते हैं, ये बिल्डर बनाकर तो चले जाते हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगतती है जब बड़े बड़े हादसे होते हैं इन्हीं छोटी छोटी कमियों से। यहाँ के कुछ लोग हैं, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, गली है, ये गली थी यहाँ पे, इसको कब्जा हो रहा है, बिल्डर द्वारा कब्जा किया जा रहा है। कौन है बिल्डर? बिल्डर अकरम खान है। अब किस तरह का कब्जा हो रहा है? ये बिल्डिंग बना कर रखे और इसको बिल्डर फ्लोर बना के बेचेगा वो, और बिल्डर फ्लोर और दुकानें बना के बेचेगा वो, तो अपना मुनाफा कमा के चला जाएगा। यहाँ भुगते हैं कौन? यहाँ दिक्कत किसकी होगी? गली के अंदर अगर फायर हो जाए किसी के मकान में तो यहाँ से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं जा सकती है अंदर। तो गली को उन्होंने कब्जा कर लिया है, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। इसके लिए हमने कंप्लेन किया है। और आगे आइए, क्या कहते हैं? कहता है कि बोलो तो 1-2 लाख खर्च करो, मरवा दूँ, पता नहीं चलेगा, खत्म करा दूंगा। कौन बोलता है? असलम खान। कौन है अकरम खान? बिल्डर है। बिल्डर है। हाँ। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? शिकायत थाना में की, कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार फोन आया था, फिर कार्रवाई करता हूँ। क्या कहेंगे? हाल शिकायत कर रखा थाने में हमने, उसके लिए। क्या शिकायत दी आपने? धमकी की शिकायत दे रखी है हमने। ये जो बढ़ा करके यहाँ पे जो कब्जा हो रहा है उसके लिए दे रखी है। पहले जो SHO साहब थे उन्होंने इस काम को रुकवा दिया था, फिर एमसीडी ने इस पर एक्शन भी थोड़ा लिया था। पूरा जो एक्शन होना चाहिए एमसीडी का, एक्शन एमसीडी ने पूरा नहीं लिया। खाना पूर्ति कर दिया उन्होंने काट करके। आज भी एमसीडी वाले आए थे, उन्होंने कहा कि बस लात मार के तोड़ देते हैं दीवार को। मैंने कहा नहीं, दीवार नहीं तोड़ना है। मैंने खुद मना किया कि दीवार नहीं तोड़ना है। लात मार के चले जाओगे, 1 लाख मार चले जाओगे और लिख दोगे कि हमने खाना पूर्ति कर दिया, काम कर दिया हमने पूरा। जो अगर एक्शन लेना है तो पूरी तरह से एक्शन लो। हमारे से कौन सा अधिकारी आए? ये यहाँ पे आया था आदित्य शंकर पांडे कोई हैं, जेई हैं यहाँ के, वो आए थे। काम फिर भी होता रहा, काम बंद नहीं हुआ। आने के बाद ही काम होता रहा, बाद में 2-3 ओवर आए थे ऊपर से, तब काम बंद हुआ। देखिए, आपको बता दें ये तमाम स्थानीय लोग हैं जिनकी समस्या यही है कि एक तो बिल्डर पहले चोरी करते हैं, चोरी इस कदर करते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी कागजों में गली है उसको भी अपने निजी ज़मीन में फ्लोर बनाने के चक्कर में, और ऊपर इन्हीं लोगों से सीना जोरी भी कर रहे हैं। कुछ इस तरह इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर इन्होंने 6-5 किया तो इनका 9-2-11 करवा देंगे। ये इन्हीं लोगों के आरोप है। आप कंप्लेंट लेके बैठे हैं, क्या है ये? हमने किसको कंप्लेंट दी आपने? ये हमने SHO को दिया हुआ है यहाँ पे, और एमसीडी में दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे हमारे काउंसलर साहब हैं उनको दिया हुआ है। काउंसलर साहब का क्या कहना है?
काउंसलर साहब का तो नहीं है। और कहना है, उन्होंने तो आए थे यहाँ पे, मीटिंग बुलाया था, एक बार बैठे थे हम लोग, उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई जिसका बन गया वो यहाँ पे महान है और जिसका नहीं बना उसको लोग वो कर रहे हैं। संतोषपूर्ण जवाब नहीं है। हाँ, जवाब संतोषपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? यहीं रहते हैं? ये बोलेंगे मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि एक गली है और इनका पिलर यहाँ तक था और ये जानबूझ करके ये आगे बढ़ा करके बना रहे हैं और इसे पहले जो बेच करके गया है इनसे, वो इनके साथ धोखा किया है। ये मतलब कि पूरा जांच पड़ताल करके नहीं लिए, गलती इनकी भी है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? गली हमारी है और खुली रहे हमारी गली। गली खुली रहे। हाँ, देखिए, आपको बता दें, जब अवैध बिल्डिंगें बनती है, बिल्डरों के द्वारा बनाई जाती है, तब नियम और कानून को ताक पर रखा जाता है। और ऐसा ही मामला यहाँ पर भी है। सामने आपको दिखा दे कि पहले इधर दिखाइए ज़रा। ये देखिए सामने गली है, देखिए ये सामने गली है और यही गली जब आप इधर दिखाइए, फ्रंट साइड में आएंगे तो ये देखिए, आप सामने तस्वीर में दिखा सकते हैं। आप तस्वीर देखिए पहले, जो पीछे आपने गली देखी और यही गली सामने आ रही है जो सर्विस लाइन को जोड़ती है। और इस गली के अंदर अब ये दिखाइए किस तरह से जो गली है उसको कवर कर दिया गया है। मतलब सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा बिल्डरों द्वारा, और ये सब कुछ लगातार मैं बोल रहा हूँ कि एमसीडी की मिली भगत से हो रहा है। ज़रा सोचिए, एमसीडी के तमाम आला कमान के कानों तले जू क्यों नहीं रेंगता? क्या वो बड़े हादसे का इंतज़ार करती है? ये वही गली है जहाँ पर कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो फायर ब्रिगेड को भी समय लगता है आने में। अब ज़रा ये गली कवर हो जाएगी, यहाँ से छज्जे निकल जाएंगे, तो सोचिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ से आएगी, एम्बुलेंस की गाड़ी कहाँ से आएगी? तो ये तमाम जो लापरवाही है, और जब बाद में किसी की जान जाती है हादसे में, तब यही एमसीडी चुप्पी साध रखी होती है और अब तक इनका ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे आप? गली वाले का विरोध करने के बाद वहाँ से कांस्टेबल आते हैं, वो उल्टा धमकी देते हैं, दोबारा कॉल मत करना नहीं तो सबको उठा के बंद कर दूंगा। कौन है कांस्टेबल? कांस्टेबल का नाम संदीप कुमार, हेड को। हाँ, कौन सा थाना? डाबड़ी थाना। देखिए, ये तमाम आरोप ये किसी मीडिया पर्सन का नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का आरोप है कि किस तरीके से इस पूरे काम में, पूरे इलीगल काम में, अवैध निर्माण में कौन कौन शामिल है। लोकल बॉडी की जो पुलिस होती है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही फरमान जारी हो गया था सरकार के द्वारा कि अब पुलिस किसी भी बिल्डिंग निर्माण पे नहीं जाएगी। उसके बावजूद भी जब ये मदद के लिए कॉल करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र, उसके बावजूद पुलिस इनको धमकी देती है कि कॉल मत करना। आप पुलिस से भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं यहाँ के। और सोचिए एमसीडी की कितनी बड़ी लापरवाही है, एमसीडी की मिली भगत से किस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है। एक बार और तस्वीर दिखा दीजिए, बार बार आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पूरी किस तरीके से जो है गली पर कब्जा किया जा रहा है। पूरा तस्वीर पीछे से दिखाइए एक बार, ताकि हमारी जनता को कोई समझ में आए कि राजधानी दिल्ली में एमसीडी की मिली भगत से कितना बड़ा अवैध निर्माण हो रहा है। और ये अवैध निर्माण आगे जाकर एक बड़ा हादसा का रूप लेगी। तब यही एमसीडी से जब हम सवाल पूछेंगे तो ये चुप्पी साध रखी होगी। ज़रा सोचिए कि इलाके में जब अवैध निर्माण हो रहा है तो एमसीडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर एमसीडी के तरफ से जेई साहब आए थे, लेकिन खाना पूर्ति कर लातों से दीवार को गिराने की बात कर रहे थे इनसे, और ये बोलकर चले गए। इन लोगों ने लगातार विरोध किया, अभी भी ये विरोध जता रहे हैं। क्या करेंगे अगर नहीं सुनते आप लोगों की? तो हम आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ, हम सरकार, जब ये जो सिस्टम है, सिस्टम के लोग नहीं सुनेंगे, जब ऑफिसर्स नहीं सुनेंगे, तो आखिरी रास्ता तो कोर्ट का ही बचता है हमारे पास। क्या कहेंगे भाई? उम्मीद तो प्रशासन पर है ना, प्रशासन कार्रवाई करेगा। करी भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिल्डर है ना, पैसे वाला ही नहीं है, सूददार भी है। थोड़ी बहुत ही कार्रवाई होती, खाना पूर्ति होती, फिर शुरू हो जाता है। अब हम गली वाले रोज़ तो यहाँ बैठे नहीं रहेंगे, और वो चुपचाप आते हैं, काम शुरू कर देते हैं। हम थोड़ी इंटरफेल करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं सर इसको जिम्मेदार मानते हैं इस अवैध निर्माण में। इसमें मिले जुले सारे हैं, इसमें पुलिस भी है, इसमें एमसीडी तो है ही है, और बाकी बिल्डर लोग तो हैं ही भाई, रसूखदार आदमी हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे छोटे प्लॉट लेकर रहते हैं, तो जो चाहे कर लेते हैं। अभी क्या करना है, उसने प्लॉट बनाएंगे, 5-6 बिल्डिंग मंजिल बेचेंगे, चले जाएंगे, बाद में हम भुगतते रहेंगे। अब देखो सामने अंधों को भी नजर आ रहा है भाई, अंधों को भी बाहर निकली हुई है। अच्छा, हमने एमपी साहब से लेके
शिकायत करी, कुछ कार्रवाई हुई, फिर हुई आगे। अब हमने अपने मंत्री साहब हैं सूद जी, उनको भी शिकायत करी है। अब वो भी कह रहे हैं उम्मीद तो है कार्रवाई होगी, हम वेट ही कर सकते हैं, क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है, हम तो गुजारिश ये करते हैं सरकार से, एमसीडी से या किसी, भाई हमें गली भर के दे दो ये, या गली में मिट्टी डाल दो, बस खत्म हो गया। बस हाँ यही कर रहा है, मैं भी कह रहा हूँ सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारी गली क्लियर कर दें, भर के मिट्टी डाल के वो कर दें, खाना पूर्ति ना करें कि आए और दीवार गिरा के चले जाएं, फिर हम गिरा देंगे या फिर जोड़ देंगे। अगर इसको गली को बना देंगे वो, तो फिर ये आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करेंगे, डर रहेगा। ये जो बार बार रजिस्ट्री की कागज की बात करते हैं, भाई हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें क्या पता रजिस्ट्री क्या होती है। अभी आप ये क्या कह रहे हैं कि हमारे रजिस्ट्री पास पक्की रजिस्ट्री है, हमारे पास कागज है, ये है वह है। अब हम आपको दिखाया कभी? अभी ना दिखाया, नहीं बताते हैं। और हमने ये भी बताया इन्होंने, हमारे पास रजिस्ट्री 75 गज की है और जगह 65 गज है। दबंगई देखिए, इनके अनुसार आपको बता दें कि बिल्डरों की दबंगई देखिए किस तरह से है कि यहाँ पर इनको ये कहा जाता है कि इनकी रजिस्ट्री के पेपर हैं। अब जरा सोचिए उस रजिस्ट्री में क्या सरकारी सड़कों को घेरना लिखा होगा। अगर रजिस्ट्री है ही तो एमसीडी के तरफ से अधिकारी क्यों आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सवालिया निशानों के घेरे में एमसीडी है, लोकल बॉडी की पुलिस है, जो इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब ये बिल्डिंग बन जाएंगे तो यहीं पर बड़े बड़े हादसे होंगे, तब जब हम सवाल दागेंगे तो ये तमाम अधिकारी चुप्पी साधते रहेंगे। देखना होगा कि क्या इनके कानों तले जू रेंगेगी या फिर इसी तरह अवैध निर्माण बढ़ते जाएंगे और किसी बड़े हादसे का इंतजार करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,